कई लड़कियों के विवाह, गरीबों की लड़की बारात आती है गांव में, मुझसे कहते हैं गुरुजी बड़े बड़े विद्वान हैं भारत के अंदर, आप तो ऐसे हैं, आपको जो दे दे सो रख लेते हो, ना दे तो भी कोई बात नहीं। मैंने कोई बात नहीं, आपकी शादी हम पढ़ देंगे, एक पैसा नहीं चाहिए। लड़का वाला देगे देगा, ना देगा मत दे, कोई बात नहीं, तुमसे नहीं लेंगे हम। कई शादी हम फ्री कर देते हैं कन्याओं की, और कन्याओं को तो 100-200 रुपए और दान में दे देते हैं, क्योंकि दान की पुण्य की जड़ पाताल में है। आप लोग पुण्य की जड़ पाताल में दे रहे हैं, पाताल में आपका रुपया गहरे में जा रहा है, यार समाज के ये जाति शुभ कर्म में दे रहे हैं। जो नहीं देता है पाताल में, उसका रुपया जाता है अस्पताल में, और जो देता है पाताल में, उसका रुपया जाता है बहुत गहरे में जाता है। एक की माता ने 3 रुपए दिए, लड़का से कहा कि बेटा 3 सौदा लाओ। बोले क्या? कि 1 रुपए की लाना अब, एक की तब और एक की अब ना तब। लड़का गया, लड़का ने 1 रुपए की जलेबी, बहुत ढेर जलेबी मिली, सर पे लाद के अगले बढ़ गया। अब अगले पहुंचा तो एक हमारे जैसे सेठ जी हैं, ऐसे आर्य लोग वहां पर साधु महात्मा भंडारा कर रहे और यज्ञ कर रहे। 1 रुपए चांदी का इसने वहां भी दान में दे दिया। आगे बढ़ा तो भांडुओं का, नाच गाने करने वालों का, वेश्याओं का नाच गाना हो रहा है, 1 रुपया उसने वहां भी दे दिया। घरे आया, माता ने कहा बेटा मेरी 3 सौदा मंगाई, वो पूरी कर। बोले 1 रुपए की अब, अभी खाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, तुम खाओ, सबका वर्तमान लाभ हो जाएगा, पेट भर जाएगा, भूखे खिलाओगी, अभी भूख शांत हो जाएगी, गरम गरम जलेबी खिलाओ सबको, वर्तमान लाभ। 1 रुपए की अब, बोले 1 की तब। बोले 1 रुपए आर्य समाज के प्रचार में दे आया, हवन यज्ञ में, यहां से जाओगी सूत ब्याज से मिलेगा, वो मिलेगा तब। बोले 1 रुपए मैंने कही अब न तब। बोले रंडी के नाच गाने में दे आया, ना मिले अब ना मिले तब। इसलिए दान भी समझ के देना चाहिए। तो इसलिए क्या लिखा है? अरे गिद्ध समान करो मत लालच, इससे मृत्यु आती। देखो लालच में फंस करके मछली मारी जाती। देखो लालच में फंस करके मछली मारी जाती। क्रोध ईर्ष्या बढ़ जाते, घर पत्नी नहीं सुहाती। दहेज के ही खातिर जग में कन्या मारी जाती। ऐसी जाति बन कुल घाती, देश को खा रही है महामारी। जीवन भर आनंद करोगे बन के बेटा। अगले कली में क्या है? अब आया है जेही सोयात्मक। जेही माने भेड़ बकरी, वेद की भाषा में जेही माने भेड़ बकरी, और स्वान कहते हैं कुत्ता को। जेही सोयात्मक पंचम विभक्ति है इसमें। तो स्वान कहते हैं कुत्ता को। अरे मनुष्य तुम कुत्ता की भांति मत बनना। कुत्ता जो होता है वो आपस में कैसे होते हैं? एक जगह मिलके बैठ के नहीं रहते। कुत्ता कुत्ता को देख के गुर्राता है। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा सब है कुत्ता में होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुत्ता में। और भेड़ बकरी में कितना प्यार होता है, आपस में मिल बांट के खा लेती हैं बकरी आपस में चारा को। और एक जगह पर जब नींद आती है तो एक के सिर के ऊपर सिर पर रख करके नींद की पूर्ति कर लेती हैं। इसलिए कहा है कवि ने इस गीत में कि घृणा द्वेष ईर्ष्या हत्या इनको दूरी हटाओ। और ये अब गुण कुत्ता में होते
मत इनको अपनाओ और बकरी भेड़ की तरह प्रेम से बांट बांट कर खाओ। इसी तरह से कैसा में भाई भाई प्रेम बढ़ाओ और मेल मिलाओ पुत्र पिता के, मेल मिलाओ पुत्र पिता के, आप सब बन जाओ आज्ञाकारी, जीवन भर आनंद करो भैया बन के बेटा अच्छा, क्या बातें हो गई? 5। भैया सुनो, थोड़ी सी बात और सुन लो, छठी बात और सुन लो। छठी बात तो सुनिए लो। छठी बात में पहले हो गई उल्लू की, फिर हो गई भेड़िया की, फिर हो गई कोक की यानी चिड़ा की, फिर हो गई गिद्ध की। क्या हो गई? 4। 5वीं बात कुत्ता की हो गई और छठी बात है उसकी नीलकंठ। नीलकंठ को संस्कृत में कहते हैं सुपर्ण। सु माने श्रेष्ठ, पर्ण माने पंख वाला,